हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह वीडियो सोलैंड 5 की नोवेल पर बेस्ड पार्ट 78 है। अब यहाँ पर खुलने वाला है इस नोवेल की स्टोरी का सबसे बड़ा सीक्रेट। पीकॉक किंग प्रिंसेस से कहता है, तुम सूकिन से नफरत कर सकती हो, लेकिन तुम्हें मेई से नफरत नहीं करनी चाहिए। तुम हमेशा से ही गलत हो। यह सुनते हुए प्रिंसेस हैरान हो गई होती है। दूर से ही जिंगफेंग चिल्लाता है, क्या इतना समय पर्याप्त है? लेकिन पीकॉक किंग ने जिंगफेंग को चुप करा दिया होता है और फिर से बोलना शुरू कर दिया होता है। आगे पीकॉक किंग प्रिंसेस से कहता है, तुमने मुझे चुना और फिर तुम्हारी रॉयल ब्लड लाइन से तुमने मुझे पावरफुल बनाया। फाइनली पीकॉक किंग की इमोशनली बातों का मतलब केवल एक होता है, यदि उसने किसी से प्यार किया है तो वह प्रिंसेस ही है। उसके बिना पीकॉक किंग ना कुछ है और ना ही कुछ था। आगे पीकॉक किंग कहता है, यह मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कहने के साथ पीकॉक किंग बताने लगता है। बोलने के साथ सूकिन और प्रिंसेस को टेलीपोर्ट करते हुए आसमान में ले जाता है। तांगसन ने मेई को जाने से रोक लिया होता है। दरअसल यही पीकॉक किंग का ट्रम्प कार्ड भी है। इसी के साथ पूरा आसमान जिंगफेंग के प्रेशर में दब जाता है और पीकॉक किंग से कहता है, क्या तुम मुझे धमकाने के लिए सूकिन का यूज करने वाले हो? ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। इस पर पीकॉक किंग कहता है, तुम मुझे कम आंक रहे हो। मुझे जिंदा रहने के लिए महिलाओं की आवश्यकता नहीं है। पीकॉक किंग के बोलने के साथ उसका कटा फटा गोल्डन क्राउन भी दिखाई देने लगता है। यह गोल्डन क्राउन कभी भी गिर सकता है, जिससे पीकॉक किंग तुरंत ही मारा जाएगा। इसके बाद भी पीकॉक किंग धीरे धीरे मुस्कुरा रहा होता है और पीकॉक किंग का गोल्डन क्राउन टूट रहा होता है। इस समय पीकॉक किंग वास्तव में मरने वाला होता है, जिससे पीकॉक प्रिंसेस को उसकी बीती यादें याद आ रही होती हैं, जिससे प्रिंसेस की आंखें भी भरी होती हैं। और पीकॉक किंग सूकिन की ओर देखते हुए कहता है, सूकिन, मुझे वास्तव में माफ करना। मैंने तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया है। भले ही तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन मेरे दिल की जगह पहले ही भर चुकी थी। सूकिन ने न्यूट्रल आंखों के साथ देखते हुए कहा होता है, तुम कहते रहो तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, लेकिन तुमने मेरा सिर्फ यूज किया है, और जब मुझे यह समझ आ गया उसके बाद मैं फिर कभी तुम्हारी आभारी नहीं रही। इसलिए तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मुझे और मेरी बेटी को बचा लिया। तुम नहीं होते तो वैसे भी हम मारे जाते। इसलिए हमारा हिसाब क्लियर है। मुझे भी तुम्हारा कुछ भी नहीं चुकाना है। तब पीकॉक किंग को यह जानकर खुशी होती है कि सूकिन उससे नफरत नहीं करती है। सूकिन ने कहा होता है, तुम हमारे बेनिफैक्टर हो, जिससे नफरत नहीं की जा सकती है। साथ ही एम्परर जिंगफेंग को गाली देते हुए कहती है, यह ना होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्रिंसेस को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है यह क्या चल रहा है। पीकॉक किंग आगे कहता है, मैंने सूकिन को कभी छुआ भी नहीं है। जिससे पीकॉक किंग के इन शब्दों को सुनकर न केवल प्रिंसेस बल्कि जिंगफेंग भी शॉक हो जाता है। आगे पीकॉक किंग कहता है, शाओमी मेरी बेटी नहीं है। यह सुनकर प्रिंसेस फिर से हैरान होने के साथ पीकॉक किंग ने क्या कहा होता है उस पर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है और पूछती है, तो वह किसकी बेटी है? इस पर पीकॉक किंग दूर से जिंगफेंग को देखते हुए कहता है, तुम अंदाजा लगाओ वह किसकी बेटी है। इसके साथ ही एम्परर जिंगफेंग का चेहरा पीला पड़ जाता है और अपने कांपते हुए होठ से बोलता है, हो सकता है। इतने में सूकिन बोलना शुरू कर देती है। वह किसी से प्यार करती थी। सूकिन हर बात में उसे गाली दे रही होती है। उससे ही मुझे यह मिली, लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वह सेल्फिश निकला। गॉड किंग बनने के लिए उसने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरा पेट बड़ा हो रहा होता है जिसे समझाया नहीं जा सकता है, जिससे मैंने अकेले भागना चुना होता है और दूर जाकर वह उसे जन्म देना चाहती थी। और जिस दिन उसका जन्म हुआ उस दिन अधिक ब्लड निकलने से मैं मारी जाती। साथ ही वह भी, मतलब मेई भी मारी जाती, क्योंकि उसके पास इतनी ब्लड पावर नहीं थी। तभी मेरा सेवियर आ गया। आगे पीकॉक किंग कहता है, सूकिन को पहली बार मैंने तब देखा था जब एम्परर व्हाइट टाइगर के यहाँ एंसेस्ट्रल कोर्ट में था। उस समय मुझे तुमसे नफरत हुई, क्योंकि यह पहले ही एम्परर की रेस से दूर था और सूकिन के जैसा कोई खूबसूरत पहली बार ऐसा किसी को पीकॉक किंग ने देखा था। लेकिन भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया। जब दोबारा मिला तो वह पहले ही मर रही होती है। उस पल मैंने सोचा, तुम्हारी वुमन मर रही है, जिससे मुझे खुश होना चाहिए। लेकिन तभी मुझे व्हाइट टाइगर एम्परर की छोटी प्रिंसेस दिखाई दी।
उस समय मैंने अपने पिकॉक क्लैन को आगे बढ़ाने का तरीका खोजा और जान गया यह कैसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि मैं खुद कभी एम्परर नहीं बन सकता हूँ और मैंने अपनी प्योर ब्लड लाइन का यूज़ करने का सोचा। मुझे फ़र्क नहीं था वह जिंदा रहे या मारी जाए, लेकिन यदि वह बच पाती है तो मुझे मेरे क्लैन को बचाने का एक और मौका मिलेगा। इसलिए उसमें मतलब मेई से जिंगफेंग क्लैन की ब्लड लाइन छीनने के साथ हमारे पिकॉक क्लैन की ब्लड लाइन को फ्यूज़ करने की कोशिश की, जो सफल रहा। जब सुकिन जागी तो उसे सब कुछ सच बताया। मेई के पास तुम्हारी पर्याप्त ब्लड लाइन नहीं थी जिससे वह वैसे भी मारी जाती। जिंगफेंग की ब्लड लाइन को छीनने की कोशिश की, नहीं तो वह 3 ब्लड लाइन के साथ भी मारी ही जाती। इस तरह से वह बच गई और मुझे पिताजी कहते हुए वह मेरी बेटी बन गई। यदि उसके पास पिकॉक क्लैन की ब्लड लाइन है तो तुम्हारे जिंगफेंग क्लैन की जड़ भी है, तो वह तुम्हारी ही बेटी है। क्या तुम उसे मारना चाहते हो? बोलने के साथ पिकॉक किंग की हंसी और भी ज्यादा तेज हो जाती है, जबकि जिंगफेंग पीला पड़ रहा होता है, साथ ही पूरी बॉडी भी कांप रही होती है। मेई वास्तव में एम्परर जिंगफेंग और सुकिन की बेटी है। उसे जन्म देने के दौरान सुकिन मारी जाती और उस समय जिंगफेंग एम्परर बनने के लिए उसे छोड़कर चला गया था। अब जिंगफेंग को समझ आ जाता है आखिरकार सुकिन उससे इतनी नफरत क्यों करती है। आगे पिकॉक किंग कहता है, क्या तुम मुझे मारने के साथ अपनी बेटी को भी मार सकते हो क्या? और आगे पिकॉक किंग प्रिंसेस से कहता है, मेरी ब्लड लाइन पहले से ही कमजोर थी, इसलिए तुमने मुझे जो ब्लड लाइन दी हुई थी मैंने उसी कंडेंस ब्लड का यूज किया होता है। इसलिए साओमी में तुम्हारा खून है, इसलिए वह तुम्हारी भी बेटी है। साथ ही साओमी को अज्ञात सी गॉड का भी सहारा है, जिससे पिकॉक क्लैन फिर से इस दुनिया में अपनी पहचान बना सकेगा और वह हमेशा ही पिकॉक क्लैन को प्रोटेक्ट कर सकती है। बोलते हुए पिकॉक किंग का गोल्डन क्राउन बिखर जाता है। चेहरे पर रेड फ्लैश के साथ सुकिन की ओर देखते हुए कहता है, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। तुम सोच सकती हो मैं एक साजिश करता हूँ। मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। और जिंगफेंग से पूछता है, अब तुम मुझे बताओ, क्या मैं जीत गया या फिर कुछ और? यह सब जानने के बाद जिंगफेंग का चेहरा उतर चुका था तो दिल मिक्स फीलिंग से भरा हुआ होता है और वह कहता है, तुम जीत गए। यह सुनने के साथ पिकॉक किंग जोर जोर से हंसने लगता है और जिंगफेंग धीरे धीरे वापस जाने लगता है। अब जिंगफेंग के पास सुकिन का सामना करने की हिम्मत भी नहीं होती है। आखिरकार उसने उसके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया था और वह भी मरने वाली ही थी। भले ही पिकॉक किंग ने एक साजिश के तहत यह सब किया था, लेकिन यह भी सच होता है, यदि वह नहीं होता तो मेई और सुकिन दोनों ही उसी समय मारे जाते। मेई के पास भले ही फीनिक्स ब्लड लाइन नहीं है, लेकिन वह उसकी बेटी है और उसकी लवर भी जिंदा है। काफी मुश्किल के साथ जिंगफेंग ने सुकिन की ओर चेहरा घुमाया होता है। उसमें माफी मांगने की हिम्मत तो नहीं होती है, बल्कि वह ओथ लेता है अपनी पूरी जिंदगी उन्हीं के लिए दे सकता है और सुकिन के सामने झुकते हुए वापस लौट जाता है। जिंगफेंग के लिए खुशी वाली बात होती है, उसके लवर ने उसे कभी धोखा नहीं दिया और उसकी बेटी के हाथों में एक सिटी है। और एम्परर जिंगफेंग के लिए यह किसी मैन सिटी पर कब्जा करने से भी ज्यादा खुशी वाली बात होती है। अब वह हमेशा के लिए कैरी सिटी का साथ देने वाला होता है। दूसरी तरफ पिकॉक किंग ने वह सब पा लिया होता है जिसका वह हकदार था और प्रिंसेस से इस सीक्रेट के लिए माफी मांग रहा होता है। किसी ने नहीं सोचा होता है फिनिक्स क्लैन, जो हमेशा से ही पिकॉक क्लैन का दुश्मन रहा है, वह इस तरह से पिकॉक क्लैन के लिए आने वाले समय में डीवेरिफिंग में हेल्प करेगा। फिनिक्स क्लैन चला जाता है। जो अभी कैरी सिटी को खत्म करने जा रहा होता है वह बिना कुछ किए ही चला जाता है। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं होता है, लेकिन तभी हवा में एक स्पेशल प्रेजेंस खत्म हो जाती है, जिससे पिकॉक क्लैन उदासी से भर जाता है। जमीन पर आने से पहले ही पिकॉक किंग ने दम तोड़ दिया होता है। पिकॉक प्रिंसेस किंग की बॉडी को पकड़े हुए नीचे आती है, उसके पीछे सुकिन होती है। अगले ही पल में सभी समझ जाते हैं क्या हुआ है, जिससे पूरे ही पैलेस में शोक की लहर होती है। जब मेई ने अपने पिता को इस तरह से मरते हुए देखा तो उसे लगा उसके दिल को किसी ने चाकुओं से काट दिया हो। उसी समय तांगसन पिकॉक किंग की बॉडी के पास पहुंचता है और पिकॉक किंग के माथे पर हाथ से दबाता है, जिससे पिकॉक प्रिंसेस गुस्से में तांगसन को रोकती है। लेकिन वह जब हैरान हो जाती है जब पिकॉक किंग से स्पेस पावर निकलने के साथ तांगसन के हाथों में जमा हो जाती है। आगे तांगसन प्रिंसेस से बताता है,
वह पिकॉक किंग के स्पिरिचुअल सेंस को कंडेंस करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वह उसके माइंड का एक हिस्सा प्रिजर्व कर सकता है। तांगसन के ऐसा कहने के साथ प्रिंसेस को भी एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है, जिससे वह भी आगे कुछ नहीं कह सकी। तांगसन ने उसकी बची हुई ब्लड लाइन और सेंस को सील कर दिया होता है। आगे तांगसन बताता है यदि वह गॉड लेवल पर जाता है तो भविष्य में वह कुछ कर सकता है, जिसके 50% चांस हो सकते हैं, जिससे प्रिंसेस ने हर संभव मदद करने के लिए हाँ कह दिया होता है। फिर तांगसन कहता है जो उसे चाहिए होगा वह बता देगा, वह मेई का सर्वेंट है। प्रिंसेस जान जाती है तांगसन 9th ईयर की पीक पर है, जिससे वह हर संभव मदद तांगसन को देना चाहती है, लेकिन तांगसन ने कह दिया होता है उसके लिए गॉड बनना आसान नहीं है। इसी शोक की लहर के साथ मेई को सिटी लॉर्ड बना दिया जाता है। इस तरह से मेई तियान्यू एम्पायर में 20 साल से कम की उम्र में एक टॉप नोबल बन जाती है। अब मेई को 1 साल के अंदर सिटी के काम के साथ एंसेस्ट्रल कोर्ट में पेश होना होगा, वहां पर डीब्रीफिंग होगी। उसके बाद मेई को आगे सिटी लॉर्ड रहने दिया जाएगा या नहीं, यह सब उस पर ही डिपेंड करता है। यदि एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इसी के साथ यह वीडियो यहाँ खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।